डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 अभी कर लिया है। चैप्टर 6 स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, कई रूल्स सीख लिए हमने, चेन रूल, क्वोशंट रूल और आपका प्रोडक्ट रूल, और भी कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने डिफरेंशिएशन के लिए सीख ली हैं। डिफरेंशिएशन अलग अलग सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए क्या स्पेशल टेक्निक्स हो सकती हैं डिफरेंशिएशन करने की, तो वो हमने सीख ली हैं। तो अब डिफरेंशिएशन अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी सीख लेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन सीखेंगे अब यहाँ पर। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की ये कुछ चीज़ें आप नोट करेंगे, ठीक है। इसमें हम मीनिंग समझेंगे कि डेरिवेटिव या का फिजिक्स में क्या मीनिंग है, ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है। और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। एज वी नो दैट d/dx sin x इक्वल टू cos x, ये तो आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला है कि sin x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। देन हेयर cos x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये जो cos x है यहाँ पर है ना, d/dx sin x इक्वल टू cos x, तो ये cos x आ रहा है यहाँ पर, ये cos x क्या है, डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव बोलेंगे। डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। दो ये यहाँ पर टू टर्म्स यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अब किसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट? ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, या कहें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, मतलब कॉस एक्स जो आया है ना डेरिवेटिव उसका, वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये टर्म्स अलग अलग हैं, इनके मतलब, इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका मतलब कॉस एक्स डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है। अब हम मीनिंग समझते हैं इसका, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स। फिजिक्स में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है। इन फिजिक्स dy/dx रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ध्यान रखना, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यानी dy/dx किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। और फिजिक्स की लैंग्वेज में जो dy/dx है यानी जो वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पर मैं y को डिस्प्लेसमेंट यानी s से रिप्रेजेंट करूँ और x को टाइम t से रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ पर y क्या है, y एज अ डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क कर रहा है और x यहाँ पर टाइम की तरह वर्क कर रहा है। क्या dy/dx ds/dt के हिसाब से dy/dx का है या ds/dt, ये आपका वेलोसिटी बन जाएगा। तो फिजिक्स में वेलोसिटी dy/dx वेलोसिटी से उसका मीनिंग रहता है। अब यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो समझते ही है, अगर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है तो आप x के प्लेस पर वैल्यू लिखोगे तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू मिलेगी। तो x आपका इंडिपेंडेंट है क्योंकि आप x की वैल्यू अपने हिसाब से लिख रहे हो और y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है ना, आउटपुट मिल रहा है। तो जो इनपुट है वो x है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, और आउटपुट आपका डिपेंड कर रहा है इनपुट पर, इसलिए y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये समझते हैं आप। अब यहाँ पर हमने क्या किया,
लेट एक्स इंक्रीजेस, हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स इंक्रीज करता है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब जो आपका जो एक्स है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 ये देखिए, अगर एक्स इंक्रीज़ करता है तो एक्स के इंक्रीज के साथ साथ वाई इंक्रीज हो सकता है या वाई डिक्रीज हो सकता है। एक्स के इंक्रीज होने पर वाई इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि एक्स का सीधा कनेक्शन वाई के साथ में है। तो एक्स इंक्रीज करने पर वाई इंक्रीज भी हो सकता है और वाई डिक्रीज भी हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि एक्स अगर डिक्रीज हो तो वाई इंक्रीज भी हो सकता है और वाई डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लो कि एक्स इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पर चेंजेस की बात कर रहे हैं कि चेंजेस कैसे भी आ सकते हैं। एक्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर वाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि एक्स इंक्रीज हो रहा है, जो चेंज है वो इंक्रीज वाला चेंज है। एक्स इंक्रीजेस, इफ़ इंक्रीजेस इज एक्स, तो हमने ये मान लिया कि एक्स में जो इंक्रीज हो रहा है वो डेल एक्स का इंक्रीज, मतलब डेल एक्स बढ़ रहा है बहुत, है ना। डेल एक्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी को शो कर रहा है, और जब एक्स डेल एक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ में उसके रिस्पेक्ट में विथ इंक्रीज वाई डेल वाई, तो वाई में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल वाई का हो रहा है। तो डेल एक्स इंक्रीमेंट एक्स में और उसके रिस्पेक्ट में वाई में जो इंक्रीमेंट है इंक्रीज है वो डेल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम y में डेल y का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो फंक्शन में भी जब x में डेल x का इंक्रीमेंट होता है तो y में डेल y का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके हिसाब से। अब मैं इस y को इधर ले जाता हूँ, तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और फिर मैं वाई के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, वाई के प्लेस पर मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। ये यहाँ पर एक कर्सर रुका हुआ है, ठीक है, ये कन्फ्यूज मत हो जाना। ये तो ये लिखा है डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ब्रैकेट में है ये एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आगे ये देखिए अभी इतना आ गया। अभी मैंने क्या किया, अभी मुझे एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। तो ये फिजिक्स का रूल, यहाँ पर मैंने क्या किया कि डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, इस पूरी स्टेटमेंट को डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज मिल जाएगी, है ना। एवरेज रेट जो इंक्रीमेंट आ रहा है रेट में, उसका हमें एवरेज निकालने के लिए डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। फिजिक्स का ये रूल होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है तो आप उसकी लिमिट ले लीजिए। तो ये जो सिंबल है ना डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये जो आया इधर की साइड LHS का, LHS RHS दोनों तरफ अगर हम लिमिट ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज, है ना। डेल एक्स टेंड्स टू 0 के लिए मैं लिमिट ले लूँगा। तो लिमिट का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज निकालने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने दोनों तरफ दिया है लिमिट, तो है ना, ये चीज़ इसके इक्वल थी, ये देखिए ये यहाँ पर, तो इधर भी इसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये इस तरह से, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज है। अभी इफ़ वी डिनोट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज को, इस चीज़ को dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dy ओवर dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये थी, ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा हम अपनी कन्वेंस के लिए, फॉर आवर कन्वेंस पुट डेल एक्स को मैं अगर एच पुट कर देता हूँ, डेल एक्स को एच पुट कर देता हूँ तो ये चीज़ बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये देखिए ये हमारी RHL वाला, ये कहें कि जो
फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएशन करते हैं वाला फॉर्मूला निकल आया है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है और ये डी वाई ओवर डी एक्स आपको रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ तक कर लेना है।